नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, भीलवाड़ा में भाजपा नेता और भतीजे पर चाकू से हमले के बाद भड़की हिंसा। भाजपा नेता और उसके भतीजे पर गुरुवार रात को चाकू से हमला कर दिया। इससे शहर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक पक्ष के लोगों ने पत्थराव कर कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। 3 एम्बुलेंस सहित 4 गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। शहर में घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान में स्कूली बच्चों की मौज। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में वैसे तो 27 अक्टूबर से मध्यावधि अवकाश शुरू होगा, लेकिन 2 दिन जिला शैक्षिक सम्मेलन होने के कारण स्कूलों में पहले ही अवकाश हो गया है। अब स्कूलों में 8 नवंबर का कक्षाएं संचालित होंगी। शिविरा पंचांग के अनुसार स्कूलों में दीपावली का अवकाश 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक घोषित किया गया है। इसके बाद 8 नवंबर से स्कूल खुल जाएंगे। जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 25 एवं 26 अक्टूबर को अनेक जगहों पर आयोजित किया जाएगा। इस वजह से स्कूलों में 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक अवकाश रहेगा। हालांकि 25 अक्टूबर को शैक्षिक सम्मेलन होने के कारण शिक्षकों को सम्मेलन में भागीदारी निभानी होगी। राजस्थान में अब सभी को मिलेगा अब राशन कार्ड का लाभ। देश प्रदेश में कहीं के भी रहने वाले हों, अब उनका बांसवाड़ा में राशन कार्ड बन सकता है। इससे उनको सरकार की कई योजनाओं को लाभ मिल सकेगा। श्रम विभाग के अनुसार जिले में 44,000 श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं। रसद विभाग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी श्रमिकों को उनके कार्यक्षेत्र में राशन कार्ड होना चाहिए। इससे वह सरकार की योजनाओं को लाभ ले सकें। इसके लिए उनको अपना लेबर कार्ड, आधार कार्ड और श्रमिक कार्ड लेकर रसद विभाग में संपर्क करना होगा। इससे रसद विभाग उनके परिवार का राशन कार्ड बनाएगा। यदि किसी श्रमिक का राशन कार्ड तो है, पर उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम कार्ड में नहीं जुड़ा है, तो उसको जुड़वाया जा सकेगा। गैस सिलेंडर की मारामारी, 200 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे। 12 जिले में गैस एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। ऐसे में उपभोक्ताओं को ब्लैक में 200 रुपए अतिरिक्त देकर गैस खरीदनी पड़ रही है। वैसे तो मोटपुर में गैस एजेंसी नहीं है, यहाँ अटरू व कवाई दोनों जगह की एजेंसियों के उपभोक्ता हैं। ऐसे में दोनों जगह से यहाँ गैस की डिलीवरी होती है। कुछ दिनों से ओटीपी का नया सिस्टम शुरू किया गया है। इससे उपभोक्ता परेशान हैं। कई बार उन्हें ओटीपी नहीं मिल रहा, तो कई बार ओटीपी के बाद वितरक के पास गैस सिलेंडर खत्म हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को मजबूरन ब्लैक में 1000 रुपए तक का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। वर्तमान में गैस की टंकी की कीमत 825 रुपए है। खींवसर में रेवंत राम के समर्थन में नॉमिनेशन सभा में आए 100 मिलियन भजन लाल। नागौर में खींवसर उपचुनाव में राजनीतिक पारा हाई है। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा पर्चा भरेंगे। इससे पहले खींवसर में डांगा की नामांकन सभा में भाजपा के कई बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। इनमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ शामिल हैं। अवैध बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बालोतरा जिले डीएसटी, सीओ सिवाना सर्किल कल्याणपुर, समदड़ी थाने की पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। टीमों ने एक साथ अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 16 डंपर और एस्कॉर्ट कर रही स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया है। पुलिस ने 9 जनों को हिरासत में लिया है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर बड़ा एक्शन लिया है। आतंकी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर लिया है। फर्जी पासपोर्ट से अनमोल बिश्नोई इंडिया से भाग चुका है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान में भी कई केस दर्ज है। एनआईए ने आतंकी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया है। एनआईए की ओर से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु प्रताप पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। 45 नाकों पर रॉयल्टी वसूली शुरू। बीकानेर जिले में 45 नाकों पर जिप्सम की रॉयल्टी वसूली शुरू कर दी गई है। निदेशालय ने 75 करोड़ 48 लाख रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली फर्म का ठेका स्वीकृत कर दिया है। बीकानेर जिले में
31 मार्च को जिप्सम की रॉयल्टी वसूली का ठेका खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद बार बार निविदा जारी करने पर भी नया ठेका नहीं हुआ। 20 सितंबर 24 को 7वीं बार जारी की गई निविदा जारी की गई और 1 अक्टूबर को ई नीलामी हुई। सबसे ज्यादा 75 करोड़ 1,48,000 रुपए की बोली लगाने वाली सुरेंद्र सिंह की फर्म को ठेका देने के प्रस्ताव बीकानेर एमआई ने निदेशालय को भेजे थे। निदेशालय ने जिप्सम की रॉयल्टी वसूली का ठेका स्वीकृत कर लिया है, जो बुधवार की रात को 12 बजे से शुरू हो गया। ठेके की अवधि 13 मार्च 26 तक रहेगी। जिले में रॉयल्टी वसूलने के लिए 45 जगह नाके लगाने की अनुमति दी गई है। ठेकेदार तय नाकों पर ही जिप्सम की गाड़ियों से रॉयल्टी वसूलेगा। चूरू, सीकर और झुंझुनू में तापमान 20 डिग्री से नीचे आया। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर समेत कई शहरों में कल आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली। दिन में सबसे ज्यादा गर्मी फलोदी में रही, जहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बाड़मेर में कल अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 38 डिग्री सेल्सियस। जैसलमेर में 37 डिग्री, धौलपुर, गंगानगर, जोधपुर और जालोर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में कल दिन के तापमान में गिरावट हुई, लेकिन आसमान साफ रहने से धूप की चमक तेज रही। गांवों में चलेगा अभी नहीं अभियान। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ने गुरुवार से बाल विवाह रोकने के लिए अभियान की शुरुआत की है। अभियान का नाम होगा अभी नहीं और इसकी थीम रखी गई है, पहले सपने साकार हो फिर शादी पर विचार हो। यह अभियान बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने तथा बाल विवाह मुक्त शहर व गांवों की परिकल्पना पर आधारित है। इसका मकसद देवउठनी एकादशी तथा सभी अबूझ मुहूर्त पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम है। इसे सफल बनाने के लिए सभी अफसरों ने संकल्प लिया है। सिरोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सिरोही जिले में आबू रोड की रीको थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मावल चौकी पर एक कार से 7 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में 2 जनों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक बिना दस्तावेजों के इतनी बड़ी रकम पकड़ी जाने से हवाला की रकम हो सकती है। घर घर कचरा उठाने वाले कर्मचारियों का 31 लाख बकाया। जोधपुर में घर घर कचरा संग्रहण करने वाली लेबर का 31 लाख रुपया ठेका फर्म अदा नहीं कर रही। ऐसे में लेबर सप्लाई करने वाली फर्म ने ठेका फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। लालबाग सूरसागर स्थित विजय लेबर सप्लायर्स फर्म के अजय प्रकाश ने उदय मंदिर थाने में उपस्थित होकर नगर निगम उत्तर की ठेका फर्म MSW प्राइवेट लिमिटेड ऑफ हैदराबाद की राम की फर्म के मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। किरोड़ी का बड़ा ऐलान। राम लक्ष्मण की जोड़ी मिलकर काम करेगी। दौसा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा ने गुरुवार को नामांकन भरा। इस दौरान किरोड़ी लाल ने छोटे भाई का जिक्र करते हुए कहा, राम लक्ष्मण की जोड़ी अब मिलकर काम करेगी। नगर निगम हेरिटेज की सभा। पार्षद बोले, अधिकारी मनमर्जी कर रहे। विधानसभा उपचुनावों को लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन है। आज बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद आयोजित होने वाली नामांकन सभाओं को बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता संबोधित करेंगे। वहीं सलूम्बर में कांग्रेस से रेशमा मीणा को टिकट देने के बाद नाराज हुए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा के भतीजे मुकेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला वापस ले लिया है। उदयपुर में इन दिनों लेपर्ड हॉट टॉक बना हुआ है। आदमखोर लेपर्ड की तलाश में अब भी वन विभाग की टीम जंगल में तैनात है। पिंजरे और ट्रैप कैमरे भी लगे हुए हैं। एक लेपर्ड शुक्रवार को भी पिंजरे में कैद हो गया। इस लेपर्ड को भी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले जाया जाएगा। वहीं बायो पार्क से लापता लेपर्ड का अब तक कुछ पता नहीं चला है। इस चक्कर में टूरिस्ट की एंट्री बंद है। गोगुंदा क्षेत्र के भूताला के पास मिंडावतों की भागल में पिछले दिनों लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया था। इस कारण पिछले दिनों वन विभाग ने यहाँ भी पिंजरा लगाया था, जिसमें लेपर्ड कैद हो गया। शिक्षा विभाग में 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली।
प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की दशा काफी खराब है। उच्च प्राथमिक विद्यालय तो अधिकतर एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अगले 2 साल में विभाग में एक भी पद रिक्त नहीं रहने दिया जाएगा। स्वीकृत सभी पद भरने के साथ आवश्यक नए पद भी सृजित किए जाएंगे। प्रदूषण फैलाने के मामले में सील फैक्ट्री को नोटिस। प्रदूषण फैलाने के मामले में सील फैक्ट्री को नोटिस। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वेस्ट जलाकर प्रदूषण फैलाने के मामले में सील फैक्ट्री अर्थ एलिमेंट्स एंटरप्राइजेस को नोटिस दिया। वेस्ट से प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री को हमीरगढ़ उपखंड अधिकारी ने सील किया। 2 दिन पहले फैक्ट्री के पास वेस्ट जलाने का मामला सामने आया। ग्रामीणों की शिकायत पर मंडल अधिकारियों ने फैक्ट्री की जांच की। इसमें पाया कि फैक्ट्री पर ताला लगा है, लेकिन उससे कुछ दूर वेस्ट पड़ा था। उससे जहरीला धुआं निकल रहा था। इस पर फैक्ट्री संचालक को नोटिस दिया। दीपावली बाद रहेगी शादियों की धूम। धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन पूजन के बाद नवंबर में देवउठनी एकादशी से शादियों की धूम शुरू होगी। इस साल नवंबर में 9 और दिसंबर में 19 दिन शुभ मुहूर्त रहेंगे। देवउठनी एकादशी पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी शालिग्राम के विवाह के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। पौराणिक मान्यता अनुसार 4 माह भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। इस दौरान वर्जित रहे शुभ कार्यों की फिर से शुरुआत होगी। लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर की मांग पर बिश्नोई समाज नाराज। क्षत्रिय करणी सेना अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह शेखावत द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ देने की घोषणा के बाद से राजस्थान की सियासत गर्म हो गई है। क्षत्रिय करणी सेना अध्यक्ष के बयान पर बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भव्वाद ने पलटवार करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। रामपाल भव्वाद ने कहा कि बिश्नोई समाज का बच्चा बच्चा पर्यावरण संरक्षण की इस लड़ाई में लॉरेंस बिश्नोई के साथ है। लॉरेंस को अकेला समझने की भूल नहीं करना। कोठारी नदी में दूषित पानी छोड़ने की शिकायत। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड ने अजमेर रोड स्थित अंसल सुशांत सिटी पर पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर 4 करोड़ 18 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। यह राशि अभी तक विभाग में जमा नहीं कराई, लेकिन डेवलपर्स के फिर से कोठारी नदी में दूषित पानी छोड़ने की शिकायत मिली है। कोठारी नदी प्रदूषित हो रही है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए मांगे आवेदन। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स से आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुजनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय, मिरासी एवं भिष्टी समुदाय और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित और अध्ययनरत कक्षा 11वीं और 12वीं के अतिरिक्त स्टूडेंट्स से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन मांगे गए हैं। राइजिंग राजस्थान एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर प्री समिट प्रदेश में कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए 19,497 करोड़ के MOU किए हो गए हैं। इससे कृषि आधारित उद्योग धंधों का विकास होगा और किसानों की आय दोगुना होने पर काम होगा। कृषि विभाग व उससे जुड़े विभागों की राइजिंग राजस्थान प्री समिट गुरुवार को एक होटल में आयोजित की गई। प्री समिट में कृषि में निवेश से मशीनीकरण और उत्पादकता बढ़ने की संभावना जताई गई। सरकार ने वैट कम कर CNG सस्ती की। सरकार ने CNG पर वैट कम कर लोगों को राहत दी थी, लेकिन 3.5 माह बाद रेट फिर वहीं पहुंच गए। ऐसे में लोगों को मिली राहत 3.5 माह में ही खत्म हो गई। सरकार ने 15 जुलाई को CNG पर 4.5% वैट कम कर 14.4% से 10% किया था। इससे राजधानी में CNG की दरों में 3 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम की कम हुई थी। अब टोरेंट कंपनी ने गुपचुप तरीके से 6 दिन पहले CNG के दामों में 2 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। ऐसे में CNG 87 रुपये 91 पैसे की जगह 90 रुपये 41 पैसे प्रति किलो में मिल रही है। प्लेन में यात्री को पैनिक अटैक। जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग।
जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट यूके 829 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। प्लेन दिल्ली से हैदराबाद जा रहा था। जयपुर के करीब एक पैसेंजर को मेडिकल इमरजेंसी के कारण फ्लाइट को जयपुर में उतारा गया। मेडिकल इमरजेंसी की जानकारी स्टाफ और पायलट ने जयपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। बिना टिकट यात्रा पर सख्त कार्रवाई, 12 कंडक्टर निलंबित। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बिना टिकट यात्रियों को यात्रा कराने के मामले में सख्त कदम उठाते हुए 12 कंडक्टरों को निलंबित कर दिया है। इनमें धौलपुर जिले के 3 कंडक्टर भी शामिल हैं। निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन कंडक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और उनका मुख्यालय अलवर, दौसा और करौली कर दिया गया है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।